Good morning to all of you. Today we will study chapter 3 Out of Danger. Out of Danger. Out of Danger का मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी मतलब खतरे से बाहर. खतरे से बाहर का मतलब एक चीज़ बता दें आप लोगों को. देखिए इस चैप्टर का नाम आउट ऑफ डेंजर ही क्यों दिया गया है. तो आउट ऑफ डेंजर आई मीन कि देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग कोई काम करते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली काम करते हैं, ठीक है, जो हो रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ एक ऐसा काम होता है जो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है. इसके बावजूद भी हम उस काम को क्या करने के लिए, करने पे हम लोग टूल जाते हैं कि नहीं हम इस काम को करेंगे ही और कर ही रहेंगे, जो हमारे लिए बाद में जाकर क्या हो सकता है, हानिकारक, हार्मफुल क्या हो सकता है, हार्मफुल साबित हो सकता है. तो यही इस स्टोरी में एक बच्चे की शरारतों को बताया गया है कि वह बच्चा जो है कितना शरारती होता है. तो देखिए एक चीज़ और बताते हैं, जैसे कि हर क्लास, कहीं भी हो, कहीं भी स्कूल हो, हर फील्ड में कोई एक न एक शरारती निकल ही जाता है, बदमाश निकल ही जाता है. किसी भी तरह का फील्ड हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कहीं भी हो, ठीक ना, समझ रहे हैं ना मेरी बातों को. ठीक है, तो एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, जैसे कि इस स्टोरी में एक क्लास 4 के बच्चे के बारे में बताया गया है कि वो बच्चा जो है बहुत ही क्या है, नटखट है. वो क्लास में, क्लास वर्क, क्लास टाइमिंग में जो भी टीचर पढ़ा रहे होते हैं उस टाइमिंग में वह क्या कर रहा होता है, कुछ ना कुछ मतलब कि कीड़ा को देखकर वह उसके पीछे पड़ जाता है, ठीक है ना, उसके पीछे वह पड़ जाता है और कितना जल्दी इंतज़ार करता होता है कि क्लास मेरा ख़त्म हो, ठीक है ना. तो देखिए हम लोगों को क्या होना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, ऐसा नहीं अनअवेयरनेस नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है ना. हमें क्या होना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, ताकि हम केयरफुल रहेंगे तभी तो हम क्या हो सकते हैं, हमें कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना. हमें ऐसा काम करना चाहिए ताकि जिससे हमें क्या हो, हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले, लाभ मिले, हानि ना हो हमें, ठीक है ना. तो ठीक है, देखिए चैप्टर को पढ़ते हैं, क्या चैप्टर के थ्रू हमको बताया गया है, ठीक है ना. सम चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग विथ इंसेक्ट्स. कुछ बच्चों का आदत होता है क्या, छोटे छोटे इंसेक्ट्स के साथ, कीड़े मकोड़े के साथ खेलने का होता है ना. आप लोग भी बच्चे में क्या करते होइएगा, कुछ भी उठा लेते होइएगा ज़मीन पर से, ठीक है ना. तो यही बच्चों का आदत होता है क्या, कि किसी भी कीड़े मकोड़ों के साथ खेलने का, मस्ती करने का आदत होता है, ठीक है ना, बच्चों का. दे लव टू पिक अप इंसेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड थ्रो देम एट अदर्स. उनका क्या होता है, वो क्या होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है किसी कहीं से तरह तरह के इंसेक्ट को उठा लेना, किसी का शरीर में फेंक देना, ठीक है ना, कहीं कहीं से उठा लेना, किसी भी प्रकार का इंसेक्ट उठा लेना तरह तरह के और किसी के शरीर पर फेंक देना. क्या होता है, बच्चों को अच्छा लगता है, ठीक है ना. बच्चे को उतना नॉलेज नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे क्या होना चाहिए, जब उसे समझाया जाता है, बताया जाता है कि ऐसा नहीं किया जाए, तो उसे समझनी चाहिए, समझे. द चिल्ड्रन आर नॉट अवेयर हाउ हार्मफुल एनी स्मॉल प्रैंक कैन बी. तो बच्चे जो होते हैं इसके बारे में जागरूक नहीं होते हैं कि कितना हार्मफुल हो सकता है एक छोटा सा शरारत हमारे लिए. हम छोटी छोटी जो करतूतें करते हैं, छोटी छोटी बदमाशी जो करते हैं, वह छोटी छोटी करतूतें जो होगी हमारे लिए कितनी क्या हार्मफुल साबित हो सकती है, ठीक है ना. ये बच्चे को मालूम नहीं होता है, ठीक है ना. एलेक्स अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 वॉज वेरी नॉटी. एलेक्स जो स्टूडेंट है क्लास 4 का, जो क्या है, बहुत ही नटखट है, बहुत ही शरारती है. ही वुड रन आफ्टर द wasp with his book in his hand. वह क्या करता है, वह एक टिड्डा, एक प्रकार का जो क्या है, कीड़ा है, उसके पीछे अपने बुक को हाथ में लिए हुए क्या करता है, दौड़ता है उसके पीछे. अटैक देम स्मैश देम एंड स्क्रीम आई एम द विनर. क्या करता है, वह उसके पीछे दौड़ता है और क्या करता है, उस पर अटैक करता है, उसको उस पर मारता है, उसको बुक से क्या करता है, मारता है, उसको मारता है, ठीक है. और क्या करता है, चिल्लाता है ज़ोर से कि मैं क्या हुआ, जीत गया, मैं विनर हूँ, मैं जीता, ठीक है ना, ज़ोर से चिल्लाता है. देन he would pick up the crushed and dead or the injured insect and throw it on the
somebody। अब क्या करता है वो, जिसे वो बुक से मारा होता है, क्या होता है, या फिर वह मर गया होगा या फिर वह इंजोर्ड हुआ होगा, वह इंसेक्ट जो होगा उसे क्या करता है, उठा लेता है और दूसरे के शरीर पर क्या करता है, फेंक देता है, ठीक है ना। ही लव द डीन एंड द chaos that his action would create। वह क्या करता है, उसे क्या पसंद है, बहुत ही शरारत पसंद है, बहुत ही शोरगुल बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है ना। जो कि वह क्या करता है, अपने एक्शन से, अपने करतूतों से, अपने कार्य से क्या करता है, जो क्रिएट करता है, दिखाता है, ठीक है ना, उसे बहुत ही पसंद है। Yesterday too, Alex was not moved to let the wasp escape his attack। तो पिछले दिन, बीते दिन में भी वो क्या होता है, एलेक्स का यह मन नहीं था कि क्या था कि स्केप वास्प जो हो, जो कीड़ा हो, टिड्डा जो है, उसके अटैक से बच जाए, ठीक है ना, उसका मन नहीं था। मिसेस राय was busy explaining the effects of global warming while Alex had his eyes fixed on the wasp which was struggling to go out, but instead of going out through the window it repeatedly dashed against the glass pane। तो जो मिसेज राय है क्या है, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं क्या चीज़ को, मिसेज राय जो होती है वह क्या क्या चीज़ को एक्सप्लेन कर रही होती है, ग्लोबल इफेक्ट्स को, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स को क्या कर रही होती है, एक्सप्लेन कर रही होती है। उसके दौरान जो एलेक्स जो है उसका नज़र जो होता है कहाँ टिका होता है, उस वैस पे, उस टिड्डा पे, जो कीड़ा है उस पर टिका होता है, जो कि क्या कर रही होती है, जो टिड्डा जो होती है, जो कीड़ा जो होता है वो क्या कर रहा होता है, वो बाहर जाने की बहुत ही संघर्ष कर रहा होता है, बहुत ही कोशिश करता है बाहर जाने की, बार बार वह क्या करता है, बट बार बार वह क्या करता है, वह विंडो में जाकर बार बार विंडो से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह बार बार उसे टकराकर उस ग्लास के पेन से, जो खिड़की में लगा जो होता है, क्या लगा होता है, ग्लास लगा होता है, ठीक है ना, और उससे वह टकरा कर क्या होता है, नहीं जा पाता है बाहर, ठीक है ना। तो बहुत ही क्या करता है, उससे बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह बाहर नहीं निकल पाता है। और एलेक्स जो है क्लास में ही, क्लास के बदला मतलब ध्यान नहीं दे रहा होता है क्लास में, उस पर उसका ध्यान टिका होता है कि वह क्या कर रहा है, बार बार वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है ना। उसके पीछे वह हाथ धो के पड़ गया हुआ है। एज सुन एज द बेल रैंग एंड द टीचर लेफ्ट, क्या होता है, वो क्या सोच रहा होता है कि कितना जल्दी क्या हो, बेल लगे और क्या हो, टीचर जो है क्लास से जाएं, ठीक है ना। एलेक्स जम्प विथ हिज बुक इन हिज हैंड, और जैसे ही टीचर बेल लगता है और तुरंत ही एलेक्स जो है अपने हाथों में बुक लिए हुए क्या करता है, कूदता है। He hit the wasp very hard and the helpless insect fell down. It fluttered its wings a little and then just gave up। और वह क्या करता है, वह जोर से उस वास्प को क्या करता है, हिट करता है, जोर से मारता है, और वह जो हेल्पलेस, जो अमददगार, मतलब कि वह सांप क्या हो सकता है, अब वह खुद में वह मदद नहीं कर पा रहा है, अब खुद से नहीं उठ पा रहा है, वह क्या होता है, वह गिर जाता है। इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स अ लिटिल एंड देन जस्ट गिव अप, और कुछ देर तक वह क्या करता है, वह अपना पंख फड़फड़ाता है, लेकिन कुछ ही समय में वह क्या करता है, वह अपनी दम तोड़ देता हुआ मर जाता है, ठीक है। एलेक्स विदाउट वेस्टिंग अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पिक्ड इट अप एंड स्क्रीम्ड नाउ लैंड ऑन अनु। अब वह क्या करता है, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए वह क्या करता है, अचानक से उस चीज़ को उठाता है और क्या करता है, उसको चिल्लाते हुए किसी के शरीर पर फेंकता है। जैसे ही फेंकता है तो अब क्या होता है, वो अनु के शरीर पर लैंड कर जाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए इसके शरारत कैसा है कि वह क्लास में तो ध्यान दे नहीं रहा था। जैसे ही क्लास से बाहर गया टीचर, वैसे वह क्या किया, उस टिड्डे को मार दिया, और फिर से मारने के बाद भी देखिए क्या किया हुआ, कितना शरारती है वह। क्या किया, वह किसी दूसरे के शरीर पर फेंक दिया। जो अब क्या हुआ, अब वह चिल्लाते हुए चीखते हुए किसके शरीर पर पड़ गया, वह अनु के शरीर पे पड़ गया, ठीक है ना। देखते हैं आगे क्या हुआ होगा, अनु के शरीर पे पड़ा तो अनु को वास्तविक है कि रियली में उसको क्या हुआ होगा, डर लगा होगा, डर गई होगी एकाएक से, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।